उत्तर प्रदेश में अब नगर निकाय चुनाव 3 महीने बाद ही हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि यूपी में जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से साफ है कि अब चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। दरअसल 5 दिसंबर को यूपी सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी की थी। इस आरक्षण सूची के खिलाफ कई याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। उनका कहना था कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण सूची जारी करने में ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले का पालन नहीं किया था और न ही कोई ओबीसी कमीशन बनाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द कर दिया था और सरकार से जनवरी में नगर निकाय चुनाव कराने का फरमान जारी किया था। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार को ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए एक डेडिकेटेड आयोग का गठन करना चाहिए था जिससे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन हो सके। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को दोहरा झटका दिया था। हाई कोर्ट ने प्रशासक की नियुक्ति भी रद्द कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसके साथ ही यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के पालन के लिए ओबीसी कमीशन का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी सरकार ने बताया कि ओबीसी आयोग को ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट देने में 3 महीने का वक्त लगेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने का समय ज्यादा है। नगर निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि राज्य में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने का समय बहुत लंबा है, क्या इसको और पहले पूरा नहीं किया जा सकता? यूपी सरकार ने कहा कि कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए जज साहब से पूछकर बताना होगा कि कितना समय लगेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक चुनाव कराने की हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस रोक से साफ हो गया कि अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही यूपी में नगर निकाय चुनाव हो पाएंगे, जिसमें करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। यानी यूपी में अब 31 मार्च से पहले नगर निकाय चुनाव होना संभव नहीं है।